हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 21। वीडियो में काया माही का हाथ पैर के नीचे दबाया हुआ सीन चल रहा था, जिसमें माही की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर रूहान की नसें तन गई। रूहान जोर से चिल्लाया और फ़ोन को फेंक दिया, पर इससे पहले फ़ोन नीचे गिरता शिव फुर्ती से फ़ोन कैच कर लिया और अपने सीने से लगाकर गहरी सांस लेकर बोला, ओ तेरी, आज तेरा बोटी कलेजा बाहर आ जाता। ध्यान से उसको देखकर सर हिला दिया और उसका कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। वही माही रूहान के चिल्लाने से कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रूहान का गुस्सा बढ़ कैसे गया। रूहान अपने गुस्से से तमतमाती आंखों से काया को देखा, जो बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों के काजल स्प्रेड हो चुका था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। रूहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तू डायन, मेरी जानी को तकलीफ दिया तूने। हिम्मत कैसे हुई तेरी? आज तू मरेगी, बुरी मौत मरेगी। तेरी चीख कॉलेज की हर एक शख्स सुनेगा। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा तुम्हें मैं आज। बोलते हुए रूहान उसकी ओर दहाड़ते हुए पढ़ने लगा, जिसे देखकर काया रोते हुए पीछे खिसकने लगी। वहीं मौजूद सब बुरी तरह से डर गए थे। रूहान का फैमिली सबसे ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें पता था अब रूहान को रोक पाना नामुमकिन है। रूही की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ध्यान और शिविन रूहान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी रूहान किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था। उसकी शरीर आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ काया का माई के हाथ को बेरहमी से कुचलता हुआ सीन चल रहा था, जिससे उसकी गुस्सा बढ़ती जा रही थी। रूही अपने पापा मतलब विहान को कॉल लगा दिया, पर विहान कॉल नहीं उठा रहा था। फिर उसने रोशनी को फ़ोन लगाया, पर वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। जानवी और काव्या डर से रूही से चिपक कर खड़े थे। रूहान ध्यान और शिविन को धक्का दिया, जिससे वो दोनों दूर हट गए। शिविन ध्यान को देखकर हाफते हुए बोला, आज तबाही तय है, भाई को कोई नहीं रोक सकता। रूहान काया के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी माही उसके सामने आ गई और रूहान के सीने पर हाथ रखकर उसके एकदम करीब आ गई। रूहान एकदम से रुक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आग में ऊपर पानी डालकर उसे शांत कर दिया गया हो। रूहान एकटक माही को देख रहा था। माही अपनी नम आंखों से रूहान की आंखों में बेचैनी से देख रही थी। उसका भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रूहान की जलती लाल आंखें धीरे धीरे समुंदर की तरह शांत नीले रंग में बदल रहा था और वो अपनी हाथ की मुट्ठी धीरे धीरे खोल रहा था। माही रूहान की आंखों में देखते हुए मासूमियत भरे गाल से बोली, शांत हो जाइए ना रूहान, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं दे सकती आपको किसी को मारते हुए। रुक जाइए ना, मेरे लिए, आपकी जानिया के लिए। आखिरी शब्द बोलते हुए माही की जुबान लड़खड़ा गई। रूहान धीरे से अपनी आंखें बंद कर लिया और माही के हाथ जो उसके सीने पर थी उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया और गहरी सांस लेने लगा। ध्यान, शिविन, काव्या, जानवी और रूही ये देखकर हैरान थे। दूसरी तरफ विहान, करण और जीवन मीटिंग खत्म करके केबिन में आ गए। विहान रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे फ़ोन देखा, जिसमें रूही का 3-4 मिस कॉल था, जिसे देखकर विहान की आंखें छोटी हो गई। करण उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ विहान? विहान रूही को कॉल लगाते हुए बोला, बच्ची का फ़ोन आया था, पता नहीं क्या हुआ होगा। इधर रूही फ़ोन रिंग होते ही देखा तो साइड में जाकर रिसीव कर ली और प्यारी सी आवाज़ में नाराज़गी से बोली, हेलो पापा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाए? विहान अपने माथे पर उंगली रगड़ते हुए बोला, सॉरी बच्चा, मीटिंग में था। कोई परेशानी है क्या?